कुछ दान करो ना करो, इस वैशाख के माह में अन्नदान और जलदान की बड़ी महिमा है। तो भगवान की मर्जी से चलने वाला अमीर हो तो भी खुश है और गरीब है और जो परिस्थितियों में घबरा जाए, परेशान हो जाए, वो भक्त नहीं। बताओ, सबको अन्न की जरूरत है कि नहीं? लोगों ने विश्वास नहीं किया कि आप जैसों का मित्र कोई जगत के पालनहार द्वारिकाधीश हो सकते हैं। आप लोग भगवान की मर्जी से चलते हैं कि नहीं? मैया बोलो मेरी माँ, आप भगवान की मर्जी से चलती हो कि नहीं? चलते हैं ना? तो भगवान की मर्जी से चलने वाला अमीर हो तो भी खुश है और गरीब है, हानि है तो भी खुश और लाभ है। हर परिस्थिति में जो प्रसन्न रहे वो भक्त है, और जो परिस्थितियों में घबरा जाए, परेशान हो जाए, वो भक्त नहीं। सुदामा जी की पत्नी सुशीला अपने पति सुदामा जी से कहती हैं, आप द्वारिका चले जाओ, मित्र से मिल आओ। सुदामा जी बोले, खाली कैसे जाएं? तो 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के आई माता और सुदामा जी को बांध कर दे दिया। सुदामा जी चल पड़े। सुदामा जी जब द्वारिका पहुंचे तो सुदामा जी ने कहा, घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। अब सुदामा जी जब द्वारिका पहुंचे तो द्वारपालों से कह रहे हैं, जाओ कह दो कि बचपन का यार मित्र सुदामा आया है। द्वारपालों ने कहा, हम कैसे जाएं? आप को देखकर लगता नहीं है, लोगों ने विश्वास नहीं किया कि आप जैसों का मित्र कोई जगत के पालनहार द्वारिकाधीश हो सकते हैं। सुदामा जी ने कहा, सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ द्वारपाल, न घबराओ, कहो जाकर दिया है द्वार पर डेरा, दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ कुछ दिन वो, वही अधिकार लाया हूँ, वही अधिकार लाया हूँ। कहो घनश्याम से जाकर तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा मित्र आया है। चलो, हुई दुर्बल, देखो ना मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया,
छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। सुदामा जी रोने लग गए, क्या मेरा मित्र मुझे नहीं पहचानेगा? सुदामा जी जा रहे हैं। द्वारपाल बोला, अच्छा मैं जाता हूं। द्वारपाल ने जाकर कहा, प्रभु आपके कोई बचपन के मित्र आए हैं, क्या नाम है? सुदामा। और जैसे ही नाम सुदामा द्वारपाल ने कहा, द्वारिकाधीश सिंहासन से खड़े हो गए। सच कह रहे हो द्वारपाल, मेरे बचपन का मित्र सुदामा आया है? हाँ। दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा, दौड़ पड़े, दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा। जब सुदामा जी दौड़े, सारे लोग पीछे पीछे दौड़ने लगे। कौन आया है? फटी सी धोती वाले सुदामा, एक एक हड्डी दिख रही है शरीर की। जब सुदामा जी को लगा कि बड़ी देर हो गई, आए नहीं, लगता है हमें पहचाना नहीं। सुदामा जी जाने लगे, तब कानों में आवाज आई, सुदामा सुदामा। पलट कर देखा तो वही घुंघराले से बाल, वही कन्हैया की सुंदर सी छवि। दौड़ पड़े सुदामा जी की तरफ भगवान। सुदामा को देखकर दौड़कर भगवान ने हृदय से लगा लिया। सुदामा, भगवान ने सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया बड़ी देर कर दी आपने। भगवान ने कहा, मित्र देर मैंने नहीं, आपने लगा दी द्वारिका आने में। चलो, ले गए अपनी सिंहासन पर बिठाकर। नेत्रों के जल से देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने भी रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी के चरण भगवान ने नेत्रों के जल से धो दिए। ऐसे सुदामा जी का सम्मान, गरीबों का सम्मान कोई करता है तो भगवान करते हैं। देखो ना, चरण धोए। इसलिए जब कुछ ना हो तो भी निराश ना हुआ करो। कोई ना हो, कुछ ना हो तो भी भगवान हैं। कौन है? कौन है? गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। सहारा और थोड़ी कोई है। सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ। भगवान ने कहा, बैठो मित्र, मेरी भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी पोटली छिपाने लगे। भगवान ने छीन ली। मुट्ठी भर चिवड़ा चावल भगवान ने देखा। एक मुट्ठी चावल ग्रहण कर लिया। दूसरी मुट्ठी चावल ग्रहण करने वाले थे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु सारा आप खा लोगे, हमारे लिए नहीं छोड़ोगे? दे दिया, लो आप खाओ। सुदामा जी से भगवान ने एक मुट्ठी चावल लिया और लेकर भगवान ने कितना दिया? इतना सा लेकर इतना सारा देने की ताकत किसकी है? भगवान ने दे दिया। इतना सा लिया। भगवान कहते हैं पहले आप दो, मुट्ठी भर आप दो तो भर भर के मैं दूंगा। सुदामा ने जब तक नहीं दिया, भगवान ने भी नहीं दिया। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? सुदामा जी ने क्या दिया? चावल, अन्नदान किया। आप भी जीते जी अन्नदान करिएगा। भगवान प्रसन्न होते हैं तो अन्नदान से। बताओ, सबको अन्न की जरूरत है कि नहीं?
भाई सबके बिना सबका गुजारा हो सकता है, पर अन्न के बिना, भोजन के बिना किसी का गुजारा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि कुछ दान करो ना करो, इस वैशाख के माह में अन्नदान और जलदान की बड़ी महिमा है। कथा भगवान की केवल आप लोग नहीं सुनते, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, डाल डाल और पात पात में राधे राधे। हम किसी भी योनि में रहें पर आपसे जुड़े रहें। भगवान को पाना जितना सरल है, यदि आपका कंट्रोल है तब तो बढ़िया, वरना सरल भी है और कठिन भी है। ये मानव शरीर एक जेल ही है, आत्मा मेरे अंदर भी है, लेकिन मेरे अंदर की आत्मा भी मेरे अंदर कैद है। अपराधी जेल में रह के अच्छे आचार विचार रख ले तो उसकी सजा माफ हो जाती है। जीवन मिल जाए तो सत्संग जरूर करना चाहिए। कथा को, प्रेम को, इंसान क्या कहें, देखो कथा और आप में इतना प्रेम है कि कथा से ये हनुमान जी भी खिंचे चले आए बंदर के रूप में। देखो यहाँ कथा में ये यहीं विराजते हैं कुछ दिनों से, और यहीं प्रेम से कथा सुनते हैं, खाते पीते आराम से यहीं रहते हैं। कथा भगवान की केवल आप लोग नहीं सुनते, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, डाल डाल और पात पात में राधे राधे। पता नहीं किस रूप में भगवान का भक्त, इस रूप में, पत्ते के रूप में, वृक्ष के रूप में। इसलिए धाम में जो है, धाम के कुत्ता बिल्ली भी पुण्यात्मा है कि धाम का वास पाए हैं, वरना जगत में कुत्ते बिल्ली हैं, बंदर भालू हैं, पर इन्हें धाम प्राप्त हुआ है। भगवान के भक्त कहते हैं कि प्रभु हमें किसी भी योनि में रखना, जेह योनि जन्महु कर्म वसतः राम पद अनुरागहु। हम किसी भी योनि में रहें पर आपसे जुड़े रहें तो ये धाम। अच्छा, मनुष्य होने के फायदे हैं कि नुकसान? भक्त चाहता है कि हमें वृंदावन की लता पता बना दो। क्यों लता पता क्यों बनना है? क्योंकि मनुष्य बनने के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। क्या? जैसे आप मनुष्य बनते हो ना, तो आप मनुष्य बनते हो तो आपका मन कई बार भटकता रहता है, झगड़े में चला गया, इसमें चला गया, उसमें चला गया। लेकिन पेड़, वृक्ष का मन तो चंचल नहीं है। तो जो भक्त है वो कहता है हमें वृक्ष बना दो ताकि एक जगह बैठकर आपका प्रभु ध्यान करते रहे, पल भर के लिए हटे ना। क्योंकि मनुष्य के जीवन में तो बड़ा संकट है ना, बड़ा उतार चढ़ाव है, कितनी भी कोशिश करे मन भाग ही जाता है। तो मनुष्य बनकर के भगवान को पाना जितना सरल है, यदि आपका कंट्रोल है तब तो बढ़िया, वरना सरल भी है और कठिन भी है। ठीक है? इसलिए भगवान की कथा नित्य सुनो। मैया, लड़ाई हो गई क्या? नित्य अपने माता पिता को भागवत सुनाओ। अकस्मात हो रही बार बार अचानक मृत्यु, अकाल मृत्यु होती है कई बार। इन सब दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपने जीवन में एक सुरक्षा कवच के लिए भी भागवत सुननी चाहिए, पोथी पाठ कराना चाहिए। कल आपने सुना कि भगवान प्रकट हुए। कहाँ प्रकट हुए? मथुरा में। कहाँ प्रकट हुए? जेल के अंदर। जेल क्या है? अच्छा, आप लोग कभी जेल गए कि नहीं? नहीं गए? ये मानव शरीर एक जेल ही है। मानव शरीर क्या है? जेल है। 84 लाख योनियां क्या है? जेल है। कुत्ता बन गए तो जेल में ही तो चले गए, कुत्ते के शरीर में।
कहां चले गए? कुत्ते के शरीर में। चींटी चले बन गए तो चींटी के शरीर। हर योनि अपने आप में एक जेल है। इस जेल में आत्मा कैद हो जाती है, नहीं हो जाती? ये संसार एक जेल है। इस जेल में रह करके यदि अपराधी सही काम करता है, जेल में अच्छा आचार विचार आचरण रखता है, तो उसकी सजा, तो आप लोग 84 लाख योनियों को किस रूप में देखो? जैसे देखो, आत्मा तो इस बंदर के अंदर भी है, आत्मा मेरे अंदर भी है, लेकिन मेरे अंदर की आत्मा भी मेरे अंदर कैद है, आपके अंदर की आत्मा भी आपके अंदर, और ये बंदर के अंदर की आत्मा भी बंदर के अंदर कैद है। बोलो हाँ या ना? कैद है या नहीं? फिर तो ये सब कैद हैं। हम ईश्वर के जेल में हैं। अपराधी जेल में रह के अच्छे आचार विचार रख ले तो उसकी सजा माफ हो जाती है। पता है आपको? उसकी सजा कम हो जाती है। सही है कि गलत है? ऐसे ही आप मनुष्य शरीर पाके अच्छा आचार विचार अच्छा आचरण रखोगे तो आप मानव शरीर को पाकर अच्छे आचार विचार को रखोगे तो भगवान माफ कर देंगे और 84 लाख से निकाल कर आपको मनुष्य के बाद भगवान अपने धाम में पार्षद बना के रख लेंगे, जिसे आप मुक्ति कहते हैं। यार मोहब्बत से रहोगे ये भारत माता सुरक्षित रहेगी, वरना ये भारत माता भी रोती होगी जब तुम आपस में लड़ते हो। तो मनु स्मृति जलाने वालों से पूछो कि पाकिस्तान चाहोगे क्या? वहां सुरक्षित हो जहां नहीं है? कि मैं सबको बात करता हूं, सबसे हंसता मुस्कुराता मजाक करता हूं, सबके घर जाता हूं मैं। तो ये शर्म किस बात की? हम बूढ़ी हो गई हैं, खेल नहीं, काहे नहीं? तुम्हारे अंदर भी तो एक बच्चा होना चाहिए। हम तो इस जाति की हैं, तुम हमारी गोद में ना बैठो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि तुम हमारी गोद में हो। मैया ये बताओ, छोटा बच्चा चंचल होता है तब ज्यादा सुख देता है कि यूं गुमसुम रहता है तब ज्यादा अच्छा होता है? लेकिन आप लोग परेशान हो महाराज जी, बहुत ऊधम करता है। बच्चे चंचल ही अच्छे लगते हैं, बोदा टाइप के नहीं। बच्चे कैसे अच्छे? इसलिए मैं आपसे कहूं, आपको भी मैया चंचल होना चाहिए। हर स्त्री हर पुरुष जवानी में बुढ़ापे में ये अपना चंचलपना ना जाने दो, यही आपका वास्तविक जीवन है। लेकिन आजकल आप लोग बिल्कुल ऐसे मुंह फुलाएंगे बैठ जाए। आदमी बूढ़ा क्या हो जाता, उसे लगता है हम बहुत बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान वो नहीं है जो बुद्धि के घमंड में बैठा रहे, थोड़ा चंचल होना चाहिए। बुढ़ापा भी उछल कूद का होना चाहिए। बूढ़े लोगों को भी कबड्डी खेलना चाहिए, पकड़म पाई खेलना चाहिए। पर बूढ़े लोग बस बूढ़े हो इसलिए जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। खेलते रहो, खेल आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। खेलता जो है, अब महिलाएं बैठी पंचायत करेंगी और पंचायत खाएंगी, पंचायत मेरी माँ, और फिर आप गुब्बारे की तरफ भूल जाती हो। यहां दर्द वहां दर्द मेरी माँ, थोड़ा खेला करो बच्चों के साथ। पार्क है तो ये शर्म किस बात की? हम बूढ़ी हो गई हैं, खेल नहीं, काहे नहीं? तुम्हारे अंदर भी तो एक बच्चा होना चाहिए जो आपको बच्चा बना के रखे। बूढ़ा अच्छा नहीं, बुढ़ापा ये नहीं कि हम गुमसुम हो जाएं। मेरी माँ आप थोड़ा खेला करो, दौड़ना भागना उछलना कूदना, इससे आप स्वस्थ रहोगी कि नहीं? खेलने से हजारों बीमारियां भाग जाती, खेलने से माइंड फ्रेश हो जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाए। अब आप लोग ना या तो मोबाइल चलाओगी या तो टीवी देखोगी या तो बिस्तर पे पड़ी रहोगी, और पुरुष लोग वो भी या तो मोबाइल चलाएगा या गप्पे करेगा या तो बूढ़ा बूढ़ा बैठा। क्या बूढ़े लोग क्या कर रहे? पुराने जमाने, आज का सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाना पड़ा?
पहले नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि बूढ़े ही पहले के कैमरे थे। कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, 4 दिन पहले कौन गुजरा, सब बुढ़ों को पता होता था। बैठे हैं चौराहे पे, देख रहे हैं कौन आ रहा है, कौन। यही काम था। ये नहीं कि गीता पढ़ें, ये नहीं कि कीर्तन करें, नहीं, बस ताकने का काम यहां वहां। सही है गलत है? ये आज भी कुछ लोग यही करते हैं, बुढ़ापे में ताकते हैं उसको। सही है गलत है? ये सब नहीं करना चाहिए। बूढ़ों की टीम बनाओ और खेला करो, बचा हुआ समय कीर्तन करो, खेलो कूदो, हंसो मुस्कुराओ। क्या बैठे रहते हो बोधों के टाइप का? क्यों मेरी माँ, आप लोग भी पकड़म पाई खेला करो, सास बहू दोनों खेलो। सोचो जिस घर की सास बहू दोनों खेल खेल रही हो, वो घर घर नहीं है मेरी माँ, स्वर्ग है, जहां सब खेलना कूदना बहुत। आप ही बताओ जरा, ठंडे दिमाग से सोचो, खेलना कूदना जरूरी है कि नहीं? क्रिकेट आप लोग देखते हैं, हम कहते हैं देखो कम खेलो ज्यादा। आप भी खेला करो, खेलने से आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आपकी कमर का दर्द चला जाएगा खेलने से, घुटनों का दर्द भाग जाएगा खेलने। अब आप कुछ नहीं करते तो फिर डॉक्टर के पास जाते रहते। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि खेल कूद जरूरी है? केवल बच्चों का खेल कूद जरूरी है कि बुढ़ापे में भी? क्या बुरा? अच्छा ये बताओ, बूढ़ा व्यक्ति खेल रहा है पोते के साथ, या बूढ़े बूढ़े 10 लोग खेल रहे हैं एक पार्क में, क्या बुराई है इसमें? क्या बुराई, मुझे बताओ। आपको ये डर लगता है ना, लोग क्या कह रहे, लोग क्या कहेंगे, चक्कर में ना पड़ो। लोग तो एक ही बात कहते हैं आखिरी में, बस राम नाम सत्य है। इसलिए ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या, लोगों को काम, लोगों के पास काम क्या है? कहने दो, हम खेल रहे हैं, चोरी थोड़ी कर रहे हैं। लोग क्या कहेंगे मैं इसकी परवाह नहीं करता, अच्छे काम करता हूं, अपने काम करता हूं, मेरा मन तो मैं खेलता हूं, मैं तो खेलता हूं आज भी। और मैं आपको भी सलाह दूंगा, खेलते रहना चाहिए, खेलते रह, कोई भी गेम हो, कोई भी हो, खेलो। बोलो हाँ। तो आज से कितने लोग खेल खेलना स्टार्ट करेंगे? खेलो कूदो उछलो अच्छे से। सब बुढ़ापे मतलब अब ज्यादा बूढ़े हो तब ना उछलने लग जाना, वरना हड्डी वड्डी तोड़ लो और कहो कि आपने बोला था तो हम उछले टूट गई। मतलब ऐसा आपने हिसाब का खेल खेलना, हड्डी पसली ना तोड़ लेना, वरना हमारा नाम लगाओ कि आपने बोला था। उतना ही खेलना जो आपके शरीर जितना साथ दे, है ना मेरी माँ? सास बहू खेला करो, जेठानी देवरानी खेला करो, और बच्चों के साथ खेला करो। दादा पोता खेले, दादी पोती दादी पोता खेले, खेलो। जिंदगी का आनंद है खेल कूद। जैसे में स्माइल आए, जैसे में खुशियां बढ़े, वो हर अच्छे काम करने चाहिए जिससे हम हैप्पी रह सकें। आप आजकल परवाह बहुत करते हैं लोग, क्यों? वो क्या कहेगा, वो क्या? आप खेलते हैं कि नहीं? आप दादाजी आप खेलते हो? क्या खेलते हो? हैं? बैट बॉल खेलते हो? किसके साथ? बच्चों के साथ? अपने बुढ़ों के साथ नहीं? क्यों? बाकी बूढ़ों को भी कहो आओ, बूढ़ों को भी बोला करो, बूढ़ों की पार्टी बनाओ। दिन भर खेलो, सवेरे से कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। क्यों मेरी माँ? प्रभात फेरियां निकालो, कीर्तन करो। बच्चों को, जहां बच्चे जुआ खेलते, आजकल गांव में छोटे छोटे बच्चे जुआ खेलते हैं, ताश, तो गांव के सारे बूढ़े इकट्ठे हो जाओ और बच्चों को समझाओ, प्यार से समझाओ, बेटा ये जुआ ना खेलो, बेटा गलत, कोई भी बच्चा हो समझाओ, गलत रास्ता नहीं बेटा, शराब पी रहा है समझा। आजकल कोई समझा ही नहीं रहा है, हर व्यक्ति को मोटिवेट करना पड़ता है, मोटिवेशन की जरूरत बहुत ज्यादा है। यदि आपके बच्चे को गलत व्यक्ति ने समझा दिया तो गलत हो जाएगा आपका बच्चा, फिर रोना सारी जिंदगी। कैकई मां को मंथरा ने समझा दिया और ऐसे समझा दिया कि नाश हो गया, बस अच्छे आनंद भरे घर में आग लग गई। बोलो हाँ। आपको कहीं कोई गलत ना समझा दे, कहीं गलत को आप
गुरु ना मान लें, गलत की शिक्षा ना मान लें। कैकई ने मंथरा को गुरु मान लिया, ये तो मेरी गुरु है। कैकई ने किसी गुरु माना? यदि आप मंत्रा की संगत करोगे तो फिर परिणाम अच्छा ना होगा। भगवान ने खेल खेला, ग्वाल वालों के संग खेल रहे हैं। ग्वाल वालों का गोला बनाए, चढ़ गए, मक्खन निकाला, खाए, जो बचा मटकी फोड़ दी। गोपियां पकड़ने आई तो भगवान ऐसे ऐसे करके भागते हैं, ले पकड़ेगी मोकू, पकड़ेगी ले। क्या लीला करते हैं प्रभु। मैया ने कह दिया जब तक रंगे हाथ छौनाए पकड़ोगी हम बात नहीं मानेंगी। रंगे हाथ पकड़ने का लाख प्रयास किया, बहुत तरकीब लगाई गोपियों ने, पकड़ ना पाई। कभी पकड़ भी लिया तो मैया तक पहुंचा ना पाई। एक बार भगवान ही पकड़ में आ गया, अच्छा लो पकड़ लो। माखन निकाल रहे थे, गोपी ने धम्म से एंट्री मार दी, पकड़ गए। अब चल तेरी मैया से शिकायत करूं, तेरे मक्खन चोरी करी है। सखी आज छोड़ दे, अब नहीं चोरी करूंगा। गोपियां बोली हम छोड़ तो देंगी पर तुम नाच के दिखाओ। जगत के पालनहार, जो जगत जिनके लिए नाचता है वो भगवान भी भक्तों के आगे नाच रहे हैं। भगवान ये के लीला जो है ना, ये पूरी मक्खन चोरी, माखन लीला, ये प्रेम की लीला है। आप अपने बच्चों को बस इतना सा पाठ पढ़ा दो कि बेटा किसी का भला मत करना तू। राक्षसी, ऐसी पूतना जो राक्षसी है, बच्चों को मारती है। आप लोग भगवान के दिए चीजों का दुरुपयोग करते हैं, किसी को सताएंगे, मिट्ठू को कैद कर लेंगे पिंजरे में, मैं ताकतवर हूं, मिट्ठू के पंख काटूंगा। जो आग के पास जाएगा आग उसे जलाएगी, ये आग का स्वभाव है। तो किसी का भला मत करो भैया, अपना खुद का ही कर लो। क्यों भैया, किसी का बुरा तो नहीं सोच रहे हो? दुर्योधन ने सोचा था ना, क्या हाल हुआ? रावण ने सोचा था ना, क्या हाल हुआ? फिर ये मत सोचा करो कोई देख नहीं रहा। भगवान का नाम है साक्षी गोपाल। क्या नाम है मैया? मैया क्या नाम है? मतलब क्या हुआ? हमारे हर कर्म के साक्षी भगवान है, इसलिए नाम है साक्षी गोपाल। हमारे हर कर्म के वो साक्षी हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, हम अग्नि को साक्षी मानकर ये कर रहे हैं, हमने इसको साक्षी मानकर ये किया। ऐसे ही आप जाने अनजाने में जो भी कर्म करते हो, उस कर्म के साक्षी कौन है? भगवान। पूतना आई, भगवान को पकड़ा, भगवान ने नेत्र बंद कर रखे हैं, पूतना ने पकड़ा, दूध पिलाया, थोड़ा सा दूध था उसके आंचल में, दूध पिया, दूध फिनिश। अब जब दूध पी लिया भगवान ने, तो दूध पीने के बाद भगवान पूतना के प्राण पीने लग गए। क्या पीने लग गए? प्राण। और जब प्राण पिए तो पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी हम जल्दी पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो फिर कभी यहां पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की नहीं। हम छोड़ेंगे नहीं। पूतना के प्राणों को भगवान पी गए। आई थी मारने, खुद मर गई। जो बिगाड़ेगा दूसरों का, उसी का बिगड़ेगा। क्यों भैया? इसलिए सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना बुरा करना चाहिए। हम क्यों बुरा करें? हाँ, पूतना को मार दिया, कंस का कर चुका के नंद बाबा लौटे। पूतना के शरीर को देखा, शरीर को काट कर चिता पे रखा। अहो बकीयम स्तन काल कोटम
जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। पूतना लोके बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिम्। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी, ऐसी पूतना जो राक्षसी है, बच्चों को मारती है, ऐसी पूतना को भी भगवान ने परम गति प्रदान कर दी। अच्छा बताओ, पूतना पापनी है कि पुण्यात्मा? मैया मैया, पूतना पापनी है कि पुण्यात्मा? कैसी है? पापनी है, मारने आई, बच्चों को मार डालती है छोटे छोटे, पापनी है। लेकिन उस पापनी को भी भगवान ने पुण्यात्मा बना दिया। पूतना को भगवान ने नरक नहीं भेजा, जहां यशोदा को भेजेंगे, जहां कौशल्या को भेजा है, वहीं पूतना को भगवान ने भेजा है। क्यों ऐसा किया? मैया, ओ पीली मैया, मैया सुनो, पूतना पापनी है, पर पापनी को भी भगवान ने पाप से मुक्त कर दिया। पाप से मुक्त कोई कर सकता है तो भगवान। अच्छा, पूतना को भगवान ने पाप से मुक्त क्यों किया? उत्तर दो, क्यों किया भैया, आप बताओ। हैं? हैं? उसने दूध कहां, जहर पिलाया? क्यों तारा? क्योंकि भगवान का स्वभाव है कि जो मेरी शरण में आएगा, जो मेरी आग का स्वभाव है, जो आग के पास जाएगा आग उसे जलाएगी, ये आग का स्वभाव है। पानी का स्वभाव है कि जो पानी के पास जाएगा पानी उसे गीला करेगा, ये पानी का स्वभाव है। ऐसे भगवान का स्वभाव है कि जो मेरी शरण में आएगा उसे भगवान तारेंगे, चाहे वो पापी हो, पुण्यात्मा हो, मां हो या शत्रु, किसी भी रूप में आओ। भगवान क्या कहते हैं? माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आएगा। अच्छा, पूतना किसकी शरण में गई? मारने गई, पर गई तो भगवान के समीप। गई कहां? गई तो भगवान के पास। इसलिए कहता हूं, भाव कोई भी हो, मारने का ही भाव हो, पर जाओ भगवान के पास। जाना किसके पास है? भगवान अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। क्या नहीं छोड़ते? तारने का स्वभाव है भगवान। मैया, भगवान दयालु हैं या नहीं? जोर से हैं? भैया बताएंगे आपको क्या दिया दया करके भगवान ने? हैं? सब कुछ दिया। दारू पीते हो कभी कभी? कभी तो पीते हो। तो भगवान ने दी दारू आपको? हैं? आप तो कहते हो सब भगवान दे रहे हैं। आप लोग भगवान के दिए चीजों का दुरुपयोग करते हैं। आप लोग भगवान के दिए पावर का, जैसे भगवान ने इंसान को सबसे शक्तिशाली बनाया है, बताओ
84 लाख योनियों में सबसे शक्तिशाली कौन है? जोर से है? मनुष्य इतना शक्तिशाली है कि चांद तक पहुंच गया। मनुष्य इतना शक्तिशाली है कि हाथी को भी अपने हिसाब से नचाता है सर्कस में, शेर को भी अपने हिसाब से नचाता है सर्कस में, बंदर को भी अपने हिसाब से। 84 लाख योनियों को कंट्रोल करने की ताकत किसी के अंदर है तो मतलब सबसे ताकतवर कौन है? लेकिन आप सच बताएं, आप लोग अपनी ताकत का मिसयूज करने लग गए हो। कैसे मिसयूज करते हो? जैसे आपको भगवान ने सबसे शक्तिशाली बनाया, तो अच्छा ये बताओ, भगवान ने आपको सबसे शक्तिशाली क्यों बनाया? क्यों बनाया? उत्तर दो। अच्छा, आपको केवल शक्तिशाली नहीं बनाया, आपको बुद्धि भी दी है, विवेक भी दिया है, दया भी भरी है, हर गुण आपको ईश्वर ने दिए हैं। लेकिन आपने अपनी ताकत पाकर दादागिरी स्टार्ट कर दी। पशु पक्षियों को मारने लग गए, मार मार के खाने लग गए, बोले हम ताकतवर हैं। हम दारू, आप जैसे भैया बोले, कभी कभी पी लेते हैं, ताकतवर हैं तो दारू पिएंगे। ताकतवर हैं तो किसी को सताएंगे, मिट्ठू को कैद कर लेंगे पिंजरे में, मैं ताकतवर हूं, मिट्ठू के पंख काटूंगा। लोग मिट्ठू के पंख काट देते हैं, बोलो हाँ ताकतवर हैं आप लोग। कैद करेंगे पक्षियों को, ताकतवर हैं तो पेड़ों को काट डालेंगे, ताकतवर हैं तो अपनी मां को घर से निकाल देंगे, तू तो बुढ़िया हो गई है चल वृद्धाश्रम भेज देंगे। बहू ताकतवर है तो सास को डांटेगी, सास पावरफुल है तो बहू को सताएगी। जिसके पास पावर होता है वो अपने से कमजोर को सताता है। ये बात सही है कि गलत है? हमेशा बड़ी मछली छोटी मछली को, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। यही है मत्स्य न्याय, इसे पढ़ाया जाता है। इसे कौन सा न्याय कहते हैं? मत्स्य न्याय। बड़ी मछली छोटी को खा जाती है। भगवान ने आपको शक्ति दी है तो आप उस शक्ति का उपयोग किसी को खाने में, सताने में ना खर्च करो। शक्तिशाली हो तो अपनी ताकत, अपनी शक्ति से जीव मात्र की, मानव जात की सेवा करो। अपने ताकत से सही काम करो। जो पैसा शराब में खर्च करते हो वो किसी भूखे की भूख मिटाने में खर्च कर लो, वो सही जगह खर्च कर लो, अपने ऊपर ही सही खर्च कर लो। अनार का जूस पी लो। क्यों? आप किसी का भला मत करो भैया, अपना खुद का ही कर लो। आज का इंसान इतना अपने बुद्धि से गिरता जा रहा है कि वो अपना ही भला नहीं कर पा रहा। सच बताओ, दारू पीने वाले लोग किसी का भला ना करें, क्या दारू पीने से दारू पीने वाले का खुद का भला है? दारू पीने से, ये दारू वाले भैया बताएंगे, दारू पीने से आपका भला है? जोर से सही बताओ। नहीं। जब आप अपना भला नहीं कर पा रहे हो तो आपसे उम्मीद क्या है कि आप दूसरों का करोगे? अच्छा ये बताओ, गुटखा खाने वाला अपना खुद का भला करता है कि नहीं? जोर से, जोर से। खुद का भला कहां है? गुटखा खा खा के वो कैंसर ले रहा है, डैमेज कर रहा है सिस्टम को, हाँ या ना? तो आपको पता है कि गुटखा गलत है, बीड़ी गलत है, सिगरेट गलत है, ये गलत, फिर भी आप कर रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि आप अपना ही भला, आप अपना भला नहीं कर रहे हैं। और जो स्वयं का भला नहीं कर सकता वो दूसरों का क्या भला करेगा? इसलिए पहले अपना भला कर लो भैया, फिर दूसरों का भला करने का सोचना। दारू पीने वाला क्या भला करेगा? दारू पीने वाला भला यही कर सकता है कि दूसरे को भी दारू पिला के बिगाड़ देगा। गुटखा खाने वाला यही भला कर सकता है कि दूसरे को भी खिला पिला के बर्बाद कर देगा।
गांजा पीने वाला दूसरे को भी पिला के बर्बाद कर देगा। यही भला कर तुमसे इससे ज्यादा उम्मीद तुमसे नहीं है। भैया कितनों को बिगाड़े हो आप, सच बताओ। आपने कितनों को शुरू कराई है यार, पी ले एक पैक, क्या होता है, एक तो मार। किसी को नहीं बिगाड़ा। किसी के साथ बैठ के पीते हो, अकेले पीते हो, दोस्तों के साथ नहीं पीते। खाओ मां कसम के दोस्तों के साथ नहीं पीते हैं। आज का व्यक्ति अपना ही भला नहीं कर पा रहा। ये बात सही बोल रहा हूं कि मैं गलत बोल रहा हूं? भैया आप पीते हो दारू हैं? पीछे वाले वो कह रहे हैं कि आप भी पीते हो, सही है। और भैया आप लाल वाले नहीं। मेरी मां, आप अपने बच्चों को बस इतना सा पाठ पढ़ा दो कि बेटा किसी का भला मत करना, तू अपना कर ले। क्यों? भगवान कृष्ण पूतना का उद्धार करते हैं और परम गति प्रदान, क्योंकि भगवान करुणा के सागर हैं। भगवान ने भगवान दयावान है। भगवान जीव पर क्या करते हैं? क्या करते हैं? दया की। भगवान ने दया करके भगवान ने आपको क्या दिया? क्या दिया? मैया, भगवान ने आपको दया करके क्या दिया? मेरी माँ, क्या दिया? क्या आपको क्या दिया भगवान ने दया करके? पीछे वाली मैया, बगल वाली बहन, आप बताओ भगवान ने आपको क्या दिया दया करके? हैं? क्या दिया? घर दिया, बेटा दिया, सब दिया भगवान ने। भगवान ने आपको दया करके क्या दिया भैया? लाल भैया हैं? माँ बाप। तो जिनके माँ बाप नहीं हैं उन पे दया नहीं है। आप बताओ भगवान ने आपको दया करके क्या दिया? तो हमारे दादाजी बताएंगे, पीले कुर्ते वाले। क्या दिया? हाँ, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान ने हमें दया करके क्या दिया? भगवान ने सबसे अनमोल ये मानव का शरीर दिया है दया करके, ये दिया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 84 लाख योनियों में हम भटक रहे थे, भगवान ने हमें वहां से उठाया और अपने वृंदावन धाम में लाके बिठा दिया। ये कृपा है। क्या है ये? हमें वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है? तुम्हें वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है? क्यों भैया वृंदावन आए, ये कृपा है? हाँ, बड़ी कृपा है ये। हमारा मन भगवान में लग रहा है, ध्यान में लग रहा है, समय अच्छे काम में लग रहा है, ये कृपा है। वो कृपा नहीं है तो फिर मन गलत कामों में लग रहा है, मांस खाने में लग रहा है, दारू पीने में लग रहा है, चरस अफीम, हर गलत रास्ते में। यदि आपका मन गलत रास्ते में लगने लग जाए तो समझ लो कृपा नहीं है। भगवान अपने से दूर करना चाहते हैं आपको। और जब आपका मन धाम में लग जाए, वृंदावन में लगे, बार बार वृंदावन में जी करे आने का, बार बार अच्छे काम करने का, कथा सुनने का, कीर्तन करने का, सेवा करने का जी करे, तो समझ लेना कि कृपा है। हाँ, मुझे वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है?
मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो भगवान ने इसके बाद शकटासुर भगवान को मारने आया। छकड़े पे आकर बैठा, भगवान ने शकटासुर को मारा। तृणावर्त आया, तृणावर्त को मारा। भगवान देखिए, आप लोग कहते हैं महाराज जी हमारे जीवन में बड़े संकट हैं। अच्छा सच बताओ, आप में से कितने लोगों के जीवन में संकट हैं? जिनके जीवन में संकट है वो हाथ उठा के हमें बताओ। किस किस के जीवन में संघर्ष है, मुसीबत है, संकट है, परेशानियां हैं? हाथ उठाओ जरा। आपके नहीं है? तो हाथ नहीं उठा रहे हो। अच्छा ये बताओ, भगवान कृष्ण के जीवन में संकट है या नहीं? पूतना आ गई जन्म के 6 दिन बाद, शकटासुर आ गए जन्म के 6 महीने बाद, तृणावर्त, इतने छोटी सी आयु में इतने बड़े बड़े राक्षस, इतना बड़ा बड़ा संकट। भगवान के जीवन में ये संकट ये बताते हैं कि संकट कितना भी बड़ा हो, पर आप धर्म में हैं और भगवान का भरोसा है तो आप ही जीतेंगे, वो संकट हार जाएगा। अपने आप को मजबूत करना चाहिए। संघर्ष जीवन में, जिंदगी का नाम संघर्ष है। कई बार आप लोग ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन, चिंता, तनाव, आप परेशान हैं। कई लोग ना डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब बहुत चिंता है, टेंशन है, डिप्रेशन है, कोई दवाई है? अरे भाई, डिप्रेशन की भी कोई दवाई होती है क्या? डॉक्टर के पास जाओगे तो 2-4 गोली दे ही देगा, लेकिन वो गोली आज तक कोई गोली नहीं बनी जो आपको चिंता से बाहर ला। चिंता से निकालने की कोई दवाई है? अरे चिंता से निकालने के लिए भगवान का चिंतन चाहिए, आध्यात्म चाहिए, सत्संग चाहिए। सत्संग से ही तनाव जा सकता है। जहां भगवान की ओर झुकाव हुआ वहां चिंता खत्म, और जहां भगवान से दूरी हुई वहां टेंशन, चिंता, तनाव। आजकल व्यक्ति 100 में से 95 लोग चिंता में। और तो छोड़ो, आजकल 20-25 साल के बच्चा बच्ची भी चिंता में रहते हैं। जवानी में भी चिंता आ गई, पहले जवानी में चिंता नहीं थी। बोलो हाँ, पहले जवानी में चिंता नहीं थी, आजकल जवानी में चिंता। वो केवल चिंता नहीं है, उस चिंता के कारण डिप्रेस हो गया बच्चा, डिप्रेशन में चला गया, गुमसुम रहने लग गया, ना बात करता, ना हंसता, ना घूमता फिरता। बस ये क्या है? जिंदगी खराब कर रहे हो आप। दौलत अलग विषय है, प्रसन्नता अलग विषय है। आजकल जिंदगी में पैसे की मात्रा ज्यादा है, स्माइल घटती जा रही है, हैप्पीनेस, खुशियां धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। आजकल का व्यक्ति खुश नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? आजकल का व्यक्ति धनवान है, पैसा आप ठीक ठाक कमा रहे हैं, पर खुशियां नहीं हैं। पहले के लोग पैसे कम कमाते थे, खुश ज्यादा थे। पहले के लोग पैसे कम कमाते थे और क्या ज्यादा थे? खुश। तो आपको पैसा ज्यादा चाहिए कि खुशी ज्यादा चाहिए? जोर से खुशी। तो कहां से खरीदोगे खुशी? कहां से? खुशी चाहिए तो खुश रहा करो हर परिस्थिति में। खुशी चाहिए तो खुश, हर हाल में खुश रहना, ये भी एक कला है। जीवन जीना भी तो एक कला है, नहीं है? हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना एक कला है। आजकल लोग ये कला नहीं जानते, भूल गए हंसना, मुस्कुराना, ठहाका लगाना। मेरी मां, आपके जीवन में जरा सा संकट आ जाए, जरा सा तनाव आ जाए, परेशान हो जाते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं
आप अपने बच्चों को एक क्लास कम पढ़ाना, पर हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना जरूर सिखाना कि बेटा हालात बनते बिगड़ते रहेंगे, परिस्थितियां आती और, लेकिन आपको हैप्पी रहना है, हर हाल में